कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने सारे फेस्टिवल बहुत ही अच्छे तरीके से धूमधाम से मना रहे होंगे। तो आज है भाई दूज, तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी भाई दूज। तो यहाँ पे ये मैंने कल गोवर्धन पूजा की थी, वही गोवर्धन पूजा हमारी रखी हुई है, तो मैं उसको हटा रही हूँ। इसको हटाने के बाद यहीं पे भाई दूज की जो चौक बनाई जाती है वो बनाई जाती है। और जो गोवर्धन पूजा नहीं करते हैं वो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन जिसके यहाँ गोवर्धन पूजा होती है उनके यहाँ पहले गोवर्धन पूजा हटाई जाती है, उसके बाद वहीं पे भाई दूज बनाया जाता है। तो मैंने इस तरीके से न्यूज़पेपर पे गोवर्धन बनाए थे, तो ईज़िली हटाने में बहुत ही आसानी रही और फटाफट से मैंने हटा दिए। और उसके बाद ये बन गई है हमारी चौक। और फिर मैंने यहाँ पे कर लिया है अपने पूजा का जो सारा अरेंजमेंट था वो मैंने कर लिया है यहाँ पे, और मैंने अपनी भाई दूज की पूजा स्टार्ट कर दी है। और ये है हमारी भाई दूज की थाली जो हम यूज़ करते हैं। वैसे पूजा वाली थाली अलग रहती है और ये वाली थाली दूसरी रहती है। तो यहाँ पे चूरा और जो मीठे वाली वो खिलौने बोलते हैं उनको, वो हैं, और फूल वगैरह रखा हुआ है जैसे आप नॉर्मल पूजा करते हैं वैसे। और रुई की जो लंबी वाली बत्तियां हैं वो रखी हुई हैं, और रोली है, उसी से हमको इस तरीके से गोल गोल घुमा के हमें पगिया तरीके का बनाना होता है। हमारे यहाँ इसको पगिया बोलते हैं। जैसे जैसे कि हम रक्षाबंधन होता है तो सर पे कुछ रुमाल रख लेते हैं, या कुछ कोई और भी टीका वगैरह करते हैं, तो खाली टीका नहीं करते हैं, सर पे रुमाल रखते हैं। तो उसी की वजह ये मतलब भाई दूज में हमारे यहाँ ये पगिया सर पे रखी जाती हैं, और अपने भाई की लंबी आयु की कामना की जाती है कि हमारा भाई स्वस्थ रहे और मतलब बहुत अच्छे से उसका आने वाला साल बीते। और यहाँ पे फिर उसके बाद जो हमने पगिया बनाई थी वही पगिया जितने भी जो यहाँ पे जो लोग बनाए जाते हैं चौक में, उनके ऊपर सर के ऊपर रख के टीका लगाया जाता है उनको। और फिर जो कहानी वगैरह होती हैं वो कही जाती हैं। और उसके बाद में हमें यहाँ पे जो सरसों नीचे डाली जाती है वो गिन के 7 या 5 बार वहीं पे छोड़नी होती है। और ये बेरी का पेड़ का एक डाल है वो रखी जाती है, और इसमें जो कांटे होते हैं उनको हमें तोड़ना होता है, और अपने मन में प्रार्थना करनी होती है कि हम मेरे भाई के जीवन में मतलब कोई भी कठिनाई ना आए, उनके किसी भी काम को वो करने जाएं तो कोई भी परेशानियों का सामना उनको ना करना पड़े। और मैं अपनी तरीके से अपनी तरफ से ये परेशानियां सारी हटा रही हूँ। इस कामना के साथ हम ये बेरी के कांटे तोड़ते हैं। फिर हम वहाँ पे जो मूसल होता है उससे फोड़ते हैं, वो एक दिया रख लेते हैं, उससे फोड़ लेते हैं। और बस हमारी पूजा संपन्न हो जाती है आरती वगैरह करके। उसके बाद हम टीका वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई तो यहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, ठीक, तो मैंने कान्हा जी को टीका कर दिया है। और मेरे भी कोई बेटा नहीं है, इसलिए मेरी बेटियाँ भी कान्हा जी को ही अपना भाई मानती हैं। तो राखी में भी और भाई दूज में भी उन्हीं को टीका करती हैं, और मैं भी उन्हीं को कान्हा जी को ही टीका करती हूँ। आप जिस रूप में कान्हा जी को माने, जैसा चाहें, जो मतलब उसी तरीके से आपके कान्हा जी आपके हैं। तो मैं जो कुछ भी कोई भी तीज त्यौहार करती हूँ तो जैसा जैसा तीज त्यौहार होता है कान्हा जी को मैं वही समझती हूँ। जैसे भाई दूज हुई या रक्षाबंधन हुआ तो कान्हा जी मेरे भाई बन जाते हैं, और जन्माष्टमी वगैरह होती है तो कन्हैया जी मेरे बेटे बन जाते हैं। इसी तरीके से हम अपना कान्हा जी के साथ लाड़ लड़ाते हैं, प्यार करते हैं, और उनको बहुत मतलब मानते हैं एक अपने घर के सदस्य की तरह। बहुत ही प्यार और बहुत ही उत्साह के साथ हमने यह पूजा की, और बहुत ही अच्छी रही पूजा। सबने बहुत एंजॉय किया, क्योंकि कहानी वगैरह कही जाती हैं तो सब बच्चे खूब एंजॉय करते हैं, और काफ़ी टाइम लगता है कहने में, सबको समझाने में, और बहुत मज़ा आता है। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबके भाइयों की आयु लंबी करें, उनको स्वस्थ करें, और उनके जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए।
जो ये हमारा दक्षिणावर्ती शंख है, इसको भी मैंने एक लाल चुन्नी में लपेट कर कलावा से अच्छे से बांध दिया और इसको भी अपने पूजा स्थान पे रख दिया है। पर डे जैसे हम पूजा करेंगे तो साथ में इसकी भी पूजा होगी और सारे देवी देवताओं को यथास्थान उनके रख दिया है। और मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, सब कुछ कलरफुल। और ये हैं मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल। आज है भाई दूज और भाई दूज के दिन ही मैं चौकी हमेशा हटाती हूँ गणेश लक्ष्मी की, और 2-3 दिन जो बीच में रहते हैं तब तक मैं उनकी पूजा प्रॉपर जैसे पूजा दिया बत्ती करते हैं वैसे करती रहती हूँ। भाई दूज के दिन जो है पूजा जब हमारी भाई दूज की हो जाती है तो उसके बाद कभी भी किसी भी समय हम चौकी हटा देते हैं। तो मैंने हटा दी थी चौकी, जो गणेश जी थे उनको अपने स्थान पे कर दिया और जो हमारा जो पहले जल जो होता है, जो लोटा हम रखते हैं कलश, उसका जल मैंने अपने घर में थोड़ा बहुत छिड़क दिया और उसके बाद मैं उसको गमले में डाल दूँगी। और जो हमने उसके ऊपर चावल रखे थे वो चावल को मैं चिड़ियों को डाल दूँगी। और जो कुछ भी सामान वहाँ पे चढ़ा हुआ था तो जो जिसकी नीड थी, जैसे जो हमने धनिया वगैरह चढ़ाई थी, कमलगट्टे वगैरह चढ़ाए थे, उनको मैं अपने पास उठा के रख लूँगी, उनको मैं अपनी तिजोरी में रख दूँगी। और जो धनिया जो हमने उनको चढ़ाई थी वो धनिया मैं गमलों में डाल दूँगी। और जितनी ही धनिया ग्रो करेगी उतनी ही हमको पता चलेगा कि हमारा आने वाला साल कैसा बीतेगा। और जो बाकी जो धनिया और रखी थी वहाँ पे माता रानी को भोग लगाई थी, वो वाली धनिया मैं उठा के उसको एक लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख दूँगी। और ये है सिक्का जो लोटे में डाला था हमने, जो कलश रखा था उसमें, इस सिक्के को भी मैं उस धनिया के साथ और कमलगट्टे के साथ बांध के और बाकी देवी देवताओं को अपनी अपनी जगह पे बैठा दिया है। और आज 3-4 दिन का ये जो हमारा सेलिब्रेशन चल रहा था वो संपन्न हो गया, बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। और भगवान से बस यही प्रार्थना है कि आगे वाली दीपावली भी हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ, आने वाले जितने भी त्यौहार हैं हम उनको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएँ और भगवान की कृपा रहे हम पर, हमेशा साल भर बनी रहे बहुत अच्छे से, जैसे हम पे बनी है वैसे आप सब पर भी बनी रहे। और बस आज का वीडियो अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही और आप सभी को हैप्पी भाई दूज, हैप्पी दीपावली, हैप्पी गोवर्धन पूजा। जय श्री राधे।